गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों ने कल पढ़ा था बिलियन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब हम उनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि अभी हम लोगों ने लगाए नहीं थे। कल हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बिलियन की नॉर्मलता का। एग्जाम्पल है फर्स्ट, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला गया है, जिसे घोलते उसे क्या कहते हैं? विलय। और विलय को प्रदर्शित करते हैं WB। 4 ग्राम 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो जो 250 मिलीलीटर ये टोटल हमारा बिलियन, मतलब बिलियन का आयतन जो होगा BAB बराबर 250 मिलीलीटर। लीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25 लीटर। इसके बाद आपको इसमें तुल्यांकी भार भी निकालना होगा। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार और बटे क्षारकता होती है, क्षारकता। विलय का अणुभार किसका निकालना है? NaOH है विलय। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो आपको बहुत अच्छे से पता है Na कितना है? 1 है। परमाणु भार सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 1, परमाणु भार 16 प्लस हाइड्रोजन का भी 1 और परमाणु भार भी 1। सॉल्व कर देंगे इन सबको। क्षारकता कितनी है, मतलब OH की संख्या कितनी दी गई है? 1 है तो OH 1 है। जोड़ेंगे तो सब ऊपर होगा 40 और नीचे होगा 1 तो 40 निकला। कितना निकला? 40। तुल्यांकी भार कितना निकला? 40। बिलियन की नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार इनटू बिलियन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। किस में होता है बाबू? लीटर में। तो आपको बहुत अच्छे से पता है विलय का भार कितना है? 4 ग्राम। तुल्यांकी भार कितना निकाला हम लोगों ने? 40 इनटू आयतन कितना है? 0.25। अब इसको देखिए, 4 से जब हम इसको काटेंगे तो वो नीचे कितना होगा? 10 और ऊपर कितना होगा? 1 इंटू 0.25। दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितनी 0 बढ़ जाएंगी? 2 बढ़ जाएंगी और बटे 10 इंटू 25 बचा। 25 चौको 100 हो जाएगा। ऊपर कितना है? 4 है और नीचे है 10। इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 2 से काटे, 4 से तो कटेगा नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 शेष बच रहा था तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसका इसमें भाग देना है तो 5 का 2 में तो जाएगा नहीं। चलो यहाँ बगल में देख के दिखा दें, जो नहीं जानते वो सीख भी जाएंगे भाग कैसे दिया जाता है। यहाँ 5 और यहाँ 2, 2 में जाएगा नहीं तो हमें दशमलव लगानी पड़ेगी 0 और 5 को 20। कितना आया? 0.4 प्रति लीटर। 0.4 ग्राम प्रति लीटर हमारा निकला है क्या? बिलियन की नॉर्मल था। एक बार फिर से देख लेते हैं।
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो विलय का भार 4 ग्राम है, विलयन का आयतन है जो वो 250 मिलीलीटर है, और चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लीटर में 1000 से भाग देना पड़ेगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणु भार बटे क्षारकता। तो अणु भार निकालना आप लोगों ने सीखा है, नहीं सीखा हो तो तुल्यांकी भार और अणु भार दोनों निकालने सिखाए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी। और नीचे क्षारकता 1 है, भाग दे दिया तो 40 निकला। अब नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है WB/E इंटू विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पे हमने WB का मान रख दिया 4 ग्राम, यहाँ तुल्यांकी भार रख दिया, यहाँ पे आयतन रख दिया। अब इसे काटा तो यहाँ 1/10 बचा, 0.25 का 0.25, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो बढ़ी तो 25 चौको 100, तो बचा यहाँ 4/10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 का भाग दे दिया 2 में तो निकला 0.4 प्रति लीटर। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे ही आते हैं पेपरों में, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आता। दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सेकेंड है 250 मिलीलीटर N/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, क्लियर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 250 मिलीलीटर, तो मतलब आपको पता है विलयन का जो आयतन है VAB वो आपको दिया गया है 250 मिलीलीटर। लीटर में चेंज करने के लिए अच्छे से पता है 1000 से भाग देना है हमें, और जैसे ही हम 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25 लीटर। N/10 मतलब जो विलयन की नॉर्मलता है इस बार वो आपको दी गई है 1/10। आपको बताया था डेसीमीटर तो कितना होगा, N/10 सेंटी में हो तो N/100 और मिलीलीटर में तो 1/1000। अब आपको विलय का भार ज्ञात करना है। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पूछी गई है, इसका मतलब है विलय का भार आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, और आपको ये भी पता है इसमें एक चीज़ और ज्ञात करनी होती है, विलय का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम लोग विलय का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। E बराबर कैसे निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट है, Na कितना है 2 है, फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं। विलय का अणु भार और यहाँ पे जो क्षारकता होगी मतलब कि जितनी यहाँ धातु की संख्या दी जाएगी हम वो रखेंगे। धातु की संख्या 2, 4, 6 जितनी भी हो, जी हम सिखा चुके हैं। अणु भार अम्लों का और क्षारों का और लवण का सब निकालना। तो यहाँ जो भी संख्या है उसको रख देंगे संयोजकता। अणु भार के लिए सोडियम कितना है 2 है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, प्लस कार्बन कितना है 1 है, कार्बन का परमाणु भार 6 दूनी 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और बटे में कितना हो जाएगा 2। सोडियम की संख्या कितनी है 2 है। इसको सॉल्व कीजिए, 23 दूनी 46, 12 एकम 12, 16 32, 16 तिया 48 और बटे में
2, जोड़ो इन सबको, 8 2 10, 10 6 16 की 6, 4 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 106/2, भाग दे दो इसमें, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 53 निकला। कितना निकला? 53। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो आपको फॉर्मूला नॉर्मलता बराबर अच्छे से पता है क्या होता है, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन AB, वो भी किसमें? लीटर में। क्लियर है? अब हमसे पूछा गया है विलय का भार, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा N इंटू E इंटू विलयन का आयतन बराबर, यहाँ हो जाएगा विलय का भार। तो आपको पता है हमें विलय के भार के बराबर निकालना है। तो विलय का भार बराबर N इंटू E इंटू VAB। इन सबको सॉल्व करना है बस। इन सबको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो आपको नॉर्मलता कितनी दी गई है आपको अच्छे से पता है, 1/10 और इनटू तुल्यांकी भार कितना दिया गया है? 53 इनटू विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 0.25। और अब इसे आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ऐसे सॉल्व आप ही लोग करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13.25 लगभग। ठीक है, आपको ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पे आंसर बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर है जो कमेंट में सॉल्व करके भेजते हैं। नहीं आता है तो अगले वाले वीडियो में हम यहीं से इसे सॉल्व करके ज़रूर बता देंगे थोड़ी देर के लिए, पर फिर भी हम देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे हैं जो वीडियो को हमारे कंटिन्यू देख रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो इसे सॉल्व करके बताएंगे। गुणा करके मैंने बता दिया 13.25 लगभग, कुछ नहीं बचा, 10 का सिर्फ भाग देना है तो बहुत सरल हो गया। 1 दशमलव और खिसक जाएगी, पता है कितना आएगा, सबको पता है लगभग 1 दशमलव खिसकानी इस साइड बस। फिर भी आपको कमेंट में पूरा सॉल्व करके ही डालना है, आंसर तो डालना ही है। फिलहाल सॉल्व करना अपनी कॉपी पे, फिर इसके बाद आंसर डालना कमेंट पे कितना आया है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में विलयन की मोलरता और मोललता के साथ।